हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम डेविडसन के हिसाब से समझेंगे डिस्पेप्सिया और पेप्टिक अल्सर डिजीज को। डिस्पेप्सिया की बेसिक डेफिनेशन हम समझते हैं कि अपर एब्डोमेन में जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो भरा भरा सपन लगता है, ऐसा लगता है फूले जा रहा है अपर एब्डोमेन का हिस्सा खासकर, तो जलन हो रही है उसमें, उसको हम डिस्पेप्सिया में कंसिडर करते हैं। कॉजेज का फंक्शनल डिस्पेप्सिया मोस्ट कॉमन, ये वो डिस्कम्फर्ट होता है जो बिना किसी अल्सर के हमें फील होता है। ठीक है। सेकंड हो गया गैस्ट्राइटिस। थर्ड इज पेप्टिक अल्सर, अगर वहां पे पेप्टिक रीजन में अल्सर है तो वो भी कर सकता है। GERD जो एसिड का फॉर्मेशन होता है। H पाइलोरी इन्फेक्शन। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्पेप्सिया में एक कॉज होता है H पाइलोरी। जरूरी नहीं है कि डिस्पेप्सिया H पाइलोरी की वजह से हो रहा है, लेकिन जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NSAID, बहुत से लोग जो पेन किलर ज्यादा खाते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से बहुत लोगों को ब्रेकआउट हो जाता है। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सिम्टम्स क्या है? एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन मिलेगा, बर्निंग मिलेगा, अर्ली फुलनेस मिलेगी, मतलब कुछ खाया नहीं होगा तो भी ऐसा लगेगा पेट भरा भरा सा हो रहा है, ब्लोटिंग, पेट फूला हुआ सा लगेगा, नोजिया, बेल्चिंग। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्पेप्सिया है? एक तो उसको बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, वॉमिटिंग होगी, कुछ खाएगा वो उसके स्टमक में रुकेगा ही नहीं, वो तुरंत उसको वॉमिटिंग कर देगा, ब्लीडिंग भी होगी और एनीमिया भी हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये डिस्पेप्सिया एट द एज ऑफ 45 नए सिम्टम्स के साथ बॉडी में आता है, तो हमको उस टाइम पे री इन्वेस्टिगेट करना होता है। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि H पाइलोरी मे बी वन ऑफ द रीजंस फॉर डिस्पेप्सिया, तो उसका पहले हम रूल आउट करेंगे कि स्टूल में देखेंगे उसका एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं है, या यूरिया ब्लड टेस्ट करके उसको हम रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम अपर GI रीजन की एंडोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल में आपको ये ध्यान रखना है कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, चाय कॉफी कम लेनी है। ठीक है। एंटासिड्स देने हैं जिससे कि बॉडी का जो स्टमक का वो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। PPI बहुत अच्छा काम करते हैं, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेविप्राजोल, आपको पता है लोग खाते ही हैं। और अगर H पाइलोरी वाकई प्रेजेंट है तो उसका एरेडिकेशन करना। तो डिस्पेप्सिया छोटा सा टॉपिक है। कॉज कोई फंक्शनल, लोगों का खाना पीना, लाइफस्टाइल, खराब चीजें। टेस्ट क्या होता है? H पाइलोरी। और ट्रीटमेंट हमारा PPI देना है और लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करने हैं। फिर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है। ये इसमें स्टमक या डुओडेनम की लाइनिंग में डीप सोर या अल्सर डेवलप होना हम करते हैं, जैसे कि स्टमक की वॉल पर छाला पड़ गया और एसिड रोज उसको इरिटेट करेगा, तो जैसे ही बॉडी एसिड रिलीज करेगी डाइजेशन प्रोसेस के लिए और वो अल्सर से टच होगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है। कॉजेस इसका H पाइलोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि इसी के इन्फेक्शन की वजह से अल्सर कॉज होता है। NSAID भी है। स्मोकिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है। स्ट्रेस, क्रिटिकली पेशेंट्स जो होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कार्डियो डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई और कई साल हो जाते हैं ना, तो वो अपनी हेल्थ से इरिटेट हो जाते हैं, उनको ये चिंता लगी रहती है कि यार हम तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो ऐसे जो क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं पेशेंट्स, उनको भी ये डेवलप हो जाता है। पैथोलॉजी फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? आप सोचो, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एसिड है और हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं जो उस एसिड को बना रही है और उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? आपने सुना भी होगा कॉन्सेप्ट की एल्कलाइन चीजें, एल्कलाइन वाटर ज्यादा लेना चाहिए, एसिडिक फूड्स अवॉइड करने चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा म्यूकोसल डिफेंस है वो वीक हो गया है। ठीक है। वीक इसलिए हो गया है कि लाइनिंग बार बार इंजरी हो रही है और ठीक नहीं हो पा रही, तो वहां पे एक अल्सर बन जाता है जिससे ब्लीडिंग या परफोरेशन का रिस्क रहता है हमेशा। ठीक है। सिम्टम्स आपको ध्यान रखना है। बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, अल्सर में हमेशा जो दर्द होगा वो बड़ा ऐसा अंदर से जलाने वाला होगा। डुओडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, दो तरह के अल्सर पाए जाते हैं और ये MCQ और वाइवा का इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है। डुओडेनल में अगर अल्सर है तो खाना खाने के बाद पेन रिलीफ होगी। ठीक है ना? खाना खाने से पहले तो उसको बड़ा डिस्कम्फर्ट से महसूस होगा, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी में खाना जाएगा और वो सारा एसिड खाने पर लग जाएगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि जब तक पेशेंट ने कुछ नहीं खाया तब तक तो उसको आराम रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही वो खाना खाता है उसको सीवियर एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। नोजिया, ब्लोटिंग तो मिलेगी मिलेगी क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम है। साइंस क्या है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस मिलती है।
कई बार अगर ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल तो ब्लैक स्टूल मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है, इसमें भी हम एच पाइलोरी टेस्ट कराएंगे, और क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉज है एच पाइलोरी ही इनका, तो उसको पहले हम ट्रीट करेंगे। एंडोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। एंडोस्कोपी से बिल्कुल कहानी क्लियर ही हो जाती है कि कौन सा अल्सर है भी कि नहीं है, कि हम एक सोचे जा रहे हैं। और हीमोग्लोबिन इसमें हमें चेक करना रहता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। इंटरनल ब्लीडिंग हमने समझाया था ना, ऑकल्ट ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग जो हम को पता नहीं चलता लेकिन हमारे फीसिस में होती है, तो वो हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, इसका ब्लीडिंग मिल सकती है क्योंकि छेद हो गया है, परफोरेशन मिल सकता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, पेशेंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर गैस बन रही है हमारे, वो गैस निकल नहीं पा रही है। तो वो इसी केस में होता है कि उनका ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि जो नॉर्मली बॉडी में एयर का मूवमेंट रहता है वो भी खत्म हो गया है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पीयूडी का? पीपीआई चलाना होता है 6 से 8 हफ्ते। देखिए पीपीआई का मैंने जो देखा है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें, पीपीआई रोटेट करके चलाने चाहिए, क्योंकि बॉडी उसमें भी, जो क्रोनिक पेशेंट होता है उसमें भी पीपीआई की भी हैबिट पड़ जाती है। तो आजकल तो इतने तरह के पीपीआई हैं कि रोटेशन करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एच पाइलोरी है तो उसमें ट्रिपल क्वाड्रुपल थेरेपी चलती है, वो देनी पड़ती है। एनएसएड अगर ले रहा है पेशेंट, ऐसी मतलब पेन किलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है जोड़ों का दर्द, कमर की दर्द की वजह से, तो उसको रुकवाना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं जो हर बीमारी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्मोकिंग तो खासकर, तो इसको बंद करना है। समरी रीजन देख लेते हैं पीओडी की। कॉज क्या है इसका? मेनली एच पाइलोरी इन्फेक्शन और एनएसएड। टेस्ट हम कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी से क्लियर करेंगे। मेन आपको ध्यान रखना है, पेन पेन जब भी लिख के आएंगे तो आपको डुओडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का ढंग से लिख के आना है। डुओडेनल अल्सर में पेन कम हो जाएगा फूड के जाने के बाद, और गैस्ट्रिक अल्सर में पेन इंक्रीज हो जाएगा खाना खाने के बाद। ठीक है, ट्रीटमेंट इसमें पीपीआई चलाएंगे और एच पाइलोरी की हम थेरेपी चलाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे दो छोटे टॉपिक्स कवर हो गए। एंड आई एम श्योर अगर आप ये लेक्चर पूरे देख रहे होंगे तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इनफैक्ट नॉन मेडिको मेरे लेक्चर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।